आज का सवाल है कि एलएलपी होता क्या है? कि आपने एक वीडियो में बोला एलएलपी खोलो, बट एलएलपी होता क्या है? देखो तो एलएलपी होता है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब आपकी लायबिलिटी या आपकी जवाबदेही वो लिमिटेड हो गई। अब मैं इस थोड़ा-सा आपको बेसिक से समझाता हूँ। देखो आप एक इंसान हो, आपकी एक आइडेंटिटी है, आपका कुछ भी नाम है। आप किसी से कुछ पैसे ले रहे हो और आपको वो पैसा वापस करना एक आपकी ज़िम्मेदारी है, ठीक है? आपने किसी को अपनी कोई सर्विस दी, आपने किसी को मान लो ट्यूशन पढ़ाई या फिर आपने किसी को कुछ सामान बेचा, तो आप एक खुद एक बिज़नेस हो, बिज़नेस कर रहे हो अपने नाम पे, पैसा भी ले रहे हो, पैसा भी दे रहे हो, तो आपके नाम पे आप बिज़नेस कर रहे हो, पर वो जो सब चीज़ें आप कर रहे हो, वो आप अपने नाम पे कर रहे हो। तो एक एक इंडिविजुअल आप हो और बिज़नेस भी आप ही हो। कल को बिज़नेस में मान लो घाटा हो गया, आपने किसी से पैसा उधार लिया और आपने किसी स्कीम में लगाया, बिज़नेस में लगाया और उसमें कुछ लॉस हो गया, वो आपको वापस करना पड़ेगा। क्योंकि बिज़नेस और आप एक ही हो, आप अलग नहीं हो। तो एक स्ट्रक्चर होता है हमारा प्रोप्राइटरशिप, जिसे बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। अब आप उसे थोड़ा-सा अलग कर सकते हो, जैसे आपने बोला कि भई मुझे घर के खर्चे अलग करने हैं, बिज़नेस के अलग करने हैं। तो आप एक सोल प्रोप्राइटरशिप का अकाउंट बना सकते हो, उसका एक अलग अकाउंट होगा, लेकिन तब भी ज़िम्मेदारी और जवाबदेही सारी आपकी है। तो आप सोल प्रोप्राइटरशिप में हो और आप जो एक इंडिविजुअल हो, आप दोनों सेम हो। प्रोप्राइटरशिप को नुकसान होगा, पैसा भरपाई आपको करनी पड़ेगी। आपके जो टैक्स फाइल होंगे, एक साथ फाइल होते हैं, 2 अलग टैक्स फाइल नहीं होते। अब वो सोल प्रोप्राइटरशिप में आपको लग रहा है कि भाई मेरे को अकेले नहीं करना बिज़नेस, मुझे थोड़ा रिस्क लग रही है या फिर कोई स्किल सेट है मेरे अंदर नहीं है, मुझे किसी और से लेके आना है। तो आप एक पार्टनर को ले आए, तो वो बन गई पार्टनरशिप। लेकिन पार्टनरशिप में भी समस्या ये है कि अभी जो ज़िम्मेदारी सिर्फ़ आपकी थी, जवाबदेही सिर्फ़ आपकी थी, वो अब 2 पार्टनर्स की हो गई। तो कल को मान लीजिए आपके पार्टनर ने कुछ गलत किया, तो भी आपको उसकी भरपाई करनी पड़ेगी। आप ये नहीं बोल सकते कि वो तो मेरे पार्टनर ने किया, मैं क्या करूँ? लीगली आपको भरपाई करनी पड़ेगी। तो ये एक थोड़ा-सा न ट्रिकी सी चीज़ है, जहाँ पर आपकी कई बार प्रॉब्लम ये होती है कि आपने पार्टनरशिप के लिए लोन लिया और बिज़नेस नहीं चला, तो हो सकता है आपका घर जब्त हो जाए। आपके जो पर्सनल एसेट्स हैं, कार वगैरह लेने पे सरकार आ जाए। तो इससे बचने के लिए हम जाते हैं लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का मतलब जितना मेरा पार्टनरशिप में हिस्सा है, जितना मैंने डाला, मेरी लायबिलिटी उतनी है और वो एक अलग एंटिटी है। मतलब आप अब अलग हो गए और ये लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक कंपनी की तरह है जो अलग है। अगर इसने लोन लिया और इसको नुकसान हुआ तो उस पार्टनरशिप को नुकसान भरना है, आपको नहीं भरना। आपके पर्सनल एसेट्स अलग हो जाते हैं। तो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक तरीका होता है बिज़नेस सेट करने का, जिसमें कंप्लायंसेस कम है। कंप्लायंस मतलब आपको बहुत सारी फॉर्म भरने होते हैं, बहुत सारी चीज़ें करनी होती हैं, जो बिना बात की सिरदर्दी होती है एक छोटे बिज़नेस के लिए, जो कंपनी को करनी चाहिए, बड़ी कंपनी के लिए ज़रूरी है, बट छोटे बिज़नेस के लिए ज़रूरी नहीं है। तो इसलिए लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का प्रावधान लाया गया है, बहुत ही रिसेंटली लाया गया है, पहले सिर्फ़ पार्टनरशिप्स होती थी। तो ये चीज़ है, एक कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर है जिसको आप ले सकते हो, बिज़नेस आगे करने के लिए। मान लो आपको छोटा-सा बिज़नेस है और आपको कोई बहुत ही बड़ा स्टार्टअप वाला आइडिया वगैरह नहीं है, आपको फंड रेज़ नहीं करना। अपना छोटा बिज़नेस चलाना है, कुछ पैसे कमाने हैं, घर पे लेके जाने हैं, खुशी की ज़िंदगी जीनी है, अपना मालिक बन के रहना है। तो कंपनी खोलने की ज़रूरत नहीं है और पार्टनरशिप की भी ज़रूरत नहीं है, आप लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप कर सकते हो। तो ये होती है लिमिटेड लायबिलिटी।